हेलो एंड वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीबी के मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करती है। उन्होंने अपना लेटेस्ट सिलेबस निकाला है रिगार्डिंग द वेरियस पोस्ट, जो कि अभी रिसेंटली एडवर्टाइज की गई थी। और इसमें बताई गई है कि क्या उनका पैटर्न होने वाला है, किस तरीके का एग्जाम होगा, और किस टाइप से किस तरीके से नंबरिंग की जाएगी। तो इसमें कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जो भी एग्जाम यहाँ पे कराया जाएगा डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसमें जैसे अगर 3 फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला होगा आपसे पूछा जा सकता है, मतलब जो इंक्लूडेड रहेगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड में 2 तरीके से मार्किंग की जाएगी, या तो एक 1 मार्क का होगा या तो 2 मार्क्स का होगा। अगर 1 मार्क की नेगेटिव 1 मार्क्स की 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसमें अगर आप गलत करते हैं तो उसमें 1/6 आपका नंबर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 2/6 नंबर डिटेक्ट कर लिया जाएगा, अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया है। और अगर हम बात करें, इसी में पूछा जाएगा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, उसमें आते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। तो उस केस में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले में नेगेटिव मार्किंग है, दूसरे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस केस में एक या एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, बस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तीसरा जो फॉर्मेट होगा वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें भी क्वेश्चंस जो होंगे वो तो या तो 1 मार्क्स के होंगे या तो 2 मार्क्स के होंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है कि इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में या सिलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें आपको आंसर खुद से इनपुट करना होगा कीबोर्ड के थ्रू। बट यहाँ पे जो कीबोर्ड होगा वो आपका जो फिजिकल कीबोर्ड जिससे आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होते हैं उसके थ्रू ना करके आपको वर्चुअल कीबोर्ड दिखाया जाएगा आपके मॉनिटर पे। उसके थ्रू मतलब कि माउस को यूज करके उसका करेक्ट आंसर फिल करना होगा। यहाँ पे जो आपके आंसर होंगे वो तो इंटीजर्स में भी हो सकते हैं और डेसिमल में भी हो सकते हैं। हाँ, कैंडिडेट्स चाहे तो एंड ऑफ कैलकुलेशन में राउंड ऑफ करके उसके आंसर को फिल कर सकते हैं, बट आप फिजिकल कीबोर्ड को नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि वो डिसेबल कर दिया जाएगा सिस्टम के थ्रू। अब वर्चुअल कीबोर्ड जो कि आपके सिस्टम पे दिखाया जाएगा उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल इसका रिव्यू दें, तो अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग दिखेगी, और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो उसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड टाइप का नहीं होगा, उसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, उसमें आपको वर्चुअली आंसर को फिल करना होगा। अगर हम बात करें कि पैटर्न क्या होगा, मतलब कितने क्वेश्चन किसमें से पूछे जाएंगे, तो जो डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड किए जाएंगे पेपर्स में वो इस तरीके से होंगे। आपसे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस नहीं, उसका रेशियो 20 होगा। और वर्बल एप्टीट्यूड जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी उसमें उसका रेशियो 10 होगा। और सीपीसीबी में जो इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाएगी या इन्वायरमेंटल जीके पूछा जाएगा उसका रेशियो 20 होगा। और जिस सब्जेक्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे साइंटिस्ट भी एक पोस्ट है उसमें, उसका रेशियो 50% होगा। और अगर वो आप साइंटिस्ट भी नहीं बन रहे हैं या अदर वैकेंसी भर रहे हैं, जैसे अपर कलर डिवीजन, लोअर कलर डिवीजन, या फिर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए भर रहे हैं या फिर असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं, तो अगर उसमें आपसे अ, जो कोर नॉलेज आपकी ना चेक करके वहाँ पे आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, उसका भी रेशियो 50 रेशियो होने वाले हैं। तो मतलब जितना क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, अगर अगर 70 क्वेश्चन है तो उसमें 35 क्वेश्चन आपको या तो आपकी जो पोस्ट से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज होगी वो चेक की जाएगी, नहीं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर कोई अराइज हो जाता है तो उस केस में इंग्लिश सेक्शन प्रिवेल करेगा। अगर हम डिफरेंट पोस्ट के लिए बात करें कि अगर पोस्ट साइंटिस्ट है तो ये 2 आवर का एग्जाम है, और उसमें क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिखी जाएगी। अगर सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस केस में 1/6 नेगेटिव मार्किंग है, और वो 2 मार्क्स का है तो 2/6 है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और बट अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट आपको यहाँ पे इंटीजर्स को या वैल्यू को खुद से वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू उसे इनपुट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे टोटल क्वेश्चन इसमें 40 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 30 क्वेश्चन इसमें या तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, और टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। ये इनका सिलेबस होगा। सिलेबस में बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, इंग्लिश चेक किया जाएगा, और क्वेश्चंस जो सीपीसीबी से रिलेटेड होंगे, इन्वायरमेंटल जीके आपसे चेक किया जाएगा, और ये इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो पूछे जाएंगे।
इसमें जो सिलेबस है वो उसके एनेक्सर में बता दिया गया है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की। इसका जो साइंटिस्ट भी पोस्ट है, यहाँ पे 2 आवर का पेपर है, और जबकि ये असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बात करें तो ये सिर्फ 1 आवर का पेपर है। इसमें क्वेश्चन टाइप मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल मार्क्स 30 होंगे, और जिसमें निगेटिव मार्किंग देखी जाएगी, और जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं देखी जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस में इसमें आपसे 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, तो टोटल आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, और सॉरी 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का। और इसमें जो आपसे सिलेबस पूछा जाएगा वो उसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, वर्बल एप्टीट्यूड मतलब आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, और क्वेश्चंस होंगे सीपीसीबी के वर्किंग और इन्वायरमेंटल जीके पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जिससे जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल एक्ट जैसे वाटर पॉल्यूशन एक्ट हो गया, या फिर एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स के एक्ट हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस और इन्वायरमेंटल जीके पूछा जाएगा। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका कोर है, जिसमें कि आप 50% जो रेशियो है देख सकते हैं, उसमें इस तरीके से ये सब्जेक्ट्स हैं जो जिनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे इनका जो फोकस होगा जिन सब्जेक्ट का होगा वो एनवायरमेंटल लॉ से ही रिलेटेड होगा मेनली। तो इसमें आपसे जूरिस्प्रूडेंस 1 जूरिस्प्रूडेंस 2 पूछा जाएगा, और इसमें आपसे जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस उसमें लीगल मेथड आ सकता है, इंडियन लीगल सिस्टम पे आ सकता है, बेसिक थ्योरी ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, जिसमें सिर्फ जनरल प्रिंसिपल पूछ जाएंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एविडेंस से पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट एंड सेकंड, सीपीसी, लिमिटेशन एक्ट्स, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपसे पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स, लीगल फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, आईपीआर, और जेंडर जस्टिस, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, कंपटीशन लॉ, लेजिस्लेटिव, सीपीसी, और कुछ इन्वायरमेंटल लॉस, प्रोफेशनल एथिक्स, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो थर्ड पोस्ट है वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है। ये भी 1 आवर का पेपर है। इसमें भी आपका टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स का। इसमें भी जो आपका सिलेबस होने वाला है वो जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड मतलब कि जीएस और इंग्लिश पूछी जाएगी, और सीपीसीबी से रिलेटेड जैसे इन्वायरमेंटल लॉ, जिसमें कि इन्वायरमेंटल साइंस के बेसिक डिफिनेशन पूछे जा सकते हैं, और इन्वायरमेंटल जीके पूछा जा सकता है। इस पोस्ट के लिए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में आपसे जो कोर सब्जेक्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, जो कि बीएससी या बीएससी के ऊपर की होगी, वो पूछी जाएंगी। फिर आता है 4th नंबर पोस्ट पे आता है सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर। ये आपका 1 घंटे का पेपर है। 1 घंटे के पेपर में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और इसमें जो आपका सिलेबस होगा वो कॉमन होगा। पहला जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सीपीसीबी से रिलेटेड बेसिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल जीके, और सब्जेक्ट होगा जो गेट 2012 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पेपर है, जो कि एनेक्सस जी में मेंशन किया गया है नीचे नीचे। उससे रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है 5th नंबर पे टेक्निकल सुपरवाइजर। ये भी आपका 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, और सिलेबस की बात करें तो वही जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सीपीसीबी से रिलेटेड बेसिक इन्वायरमेंटल डिफिनेशन पूछी जाएंगी, और इन्वायरमेंटल जीके पूछा जाएगा। और आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा जिसमें आपका फंडामेंटल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिग्नल्स, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग, डिजिटल मेजरमेंट, सेंसर्स, ये सारी चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट। ये भी आपका 1 आवर का पेपर होगा। 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके कुछ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और इस तरीके से एमसीक्यू और एमएस एनटीए पूछा जाएगा। मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसमें जो आपका सिलेबस होने वाला है वो सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड आएगा, वर्बल एप्टीट्यूड में आपकी इंग्लिश, और सीपीसीबी से रिलेवेंट जैसे कि इन्वायरमेंटल के और इन्वायरमेंटल के बेसिक डिफिनेशन पूछेंगे, और जो आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी वो क्लास 10 तक ही होने वाली है। फिर इसमें आता है 7th नंबर पे आता है अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट ये भी पेपर 1 आवर का होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो पहला जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सीपीसीबी से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल डिफिनेशन और बेसिक्स पूछे जाएंगे, और ये कुछ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, जो कि इसमें मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है सीनियर ड्रॉप मैंस की। ये भी 1 घंटे का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, और इसमें भी जनरल एप्टीट्यूड,
वर्बल एप्टीट्यूड, सीपीसीबी से रिलेटेड इन्वायरमेंटल डेफिनेशन और साइंस, और ये आपका कोर नॉलेज चेक किया जाएगा इसमें। फिर जूनियर ट्रांसलेटर का 1 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, सीपीसीबी से रिलेटेड एनवायरमेंटल डेफिनेशन और एनवायरमेंटल जीके पूछा जाएगा। और ट्रांसलेटर में जो आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कोर सब्जेक्ट, इसमें जनरल हिंदी पूछी जाएगी, जो कि इसमें मेंशन है क्या क्या पूछी जाएंगे जूनियर ट्रांसलेटर में। पहला तो हिंदी में आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश नॉलेज ऑफ हिंदी आपकी चेक की जाएगी, और जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी जिसमें ये टॉपिक्स मेंशन है। फिर पैसेज एंड सेंटेंस ट्रांसलेशन आएगा, और कुछ एक्ट हैं जैसे कि राजभाषा एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पूछा जाएगा। फिर आता है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट, 1 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सेम सिलेबस, और ये आपका कोर सब्जेक्ट होने वाला है। इस कोर सब्जेक्ट से आपसे 50% क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है सीनियर लैब असिस्टेंट। सीनियर लैब असिस्टेंट ये भी 1 आवर का पेपर ही है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इसमें जो आपके कोर सब्जेक्ट आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जो कि क्लास 12 से होगी उससे पूछी जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है अपर डिवीजन कलर। अपर डिवीजन कलर में आपका 1 आवर का पेपर है, 1 आवर का पेपर मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपसे जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सीपीसीबी की बेसिक इन्वायरमेंटल डेफिनेशन और जीके प्लस एनसीईआरटी की क्लास 10 तक मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। फिर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर में इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और इसमें भी वही सिमिलर आपका सिलेबस होने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सीपीसीबी के बेसिक डेफिनेशंस हो गए, एनवायरमेंटल देखिए, और मैथमेटिक्स आपसे क्लास 10 तक पूछी जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ग्रेड 2 ये भी 1 घंटे का पेपर, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इसमें आपका सिलेबस होगा जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल, सीपीसीबी के इन्वायरमेंटल डेफिनेशंस और जीके प्लस मैथमेटिक्स क्लास 10 तक होगी। फिर आता है जूनियर लैब असिस्टेंट, ये भी 1 आवर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इसमें आपका कोर नॉलेज चेक किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो कि सीबीएसई के क्लास 10th में पूछी जाने वाली है। नेक्स्ट आता है आपका लोअर डिवीजन कलर। ये भी 1 आवर का पेपर है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसमें भी आपसे जनरल एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाएगा, इंग्लिश और बेसिक एनवायरमेंटल डेफिनेशन, जीके और मैथमेटिक्स आपकी क्लास 10 से होगी। फिर फील्ड अटेंडेंट्स की बात करें, 1 घंटे का पेपर, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इसमें भी वही जूनियर डिवीजन कलर और अपर डिवीजन कलर के सिलेबस से ही मैच करता है। फिर मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये भी 1 आवर पेपर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। बस यहाँ पे समझने वाली एक बात है, यहाँ पे जो आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी जो क्लास 8 में पूछी जाएगी उसकी लेवल की पूछी जाएगी। और ये नीचे जो अपेंडिक्स एनेक्सर्स लगाए गए हैं, ये आप कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपसे सिलेबस पूछे जाएंगे अगर आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीपीसीबी सिलेबस, जो कि अभी रिसेंटली सीपीसीबी ने रिलीज किया है। एंड डोंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।